Hello student, I am your English teacher. Myself Meenakshi Patil madam. Student, today I teaching you our first poem. Our first poem name is A Pretty Game. At first look you all these picture in this on this page. First picture, the sun shine so brightly. It look so happy. And second picture is a beautiful rainbow appeared in the sky. Some birds are flying, some trees, grass, flowers, hills. It looks so nice, so pretty. And third picture is the rain is falling from the sky. All this picture is so beautiful. You seeing all these pictures, you also feel so nice. Student, this poem is all look like you look like that pictures. That's why the poem name is A Pretty Game. Its poem name is also so beautiful. Pretty means nice, beautiful, and game means play. All the students like the play. आपको गेम खेलना बहुत पसंद है ना? तो ऐसा ही एक गेम जो है इस पोएम में सन और रेन खेल रहे हैं। वो कौन सा गेम है? वो गेम है हाइड एंड सीक का। अभी मैं सबसे पहले आपको पोएम रीड करके बताऊंगी और उस देन आफ्टर मैं उसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या बताया है? द सन एंड द रेन इन फ्रिकल वेदर were playing hide and seek together, and each in a turn would try to chase the other from his hiding place. At last they meet to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. Student, at first I explain first two lines. You read this first two line at first. You read it. Listen very carefully. The sun and the rain in fickle weather. देखिए किसके बारे में बताया गया है? द सन एंड द रेन। सन और रेन दोनों के बारे में इस पोएम में मेंशन किया गया है। देखिए द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर। देखिए जब सन और रेन हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। देखिए हाइड एंड सीक तो आपको भी बहुत पसंद है, आप भी खेलते हो ना लिपा छुपी का गेम। यही लपा छुपी का गेम यहाँ पे सन और रेन खेल रहे हैं। जब सन और रेन हाइड एंड सीक का गेम साथ में मिलकर, टुगेदर का मतलब है साथ में मिलकर जब खेलते हैं तब क्या होता है? तो उसी समय वेदर जो है उसमें चेंजेस होते हैं, एकदम सडनली क्विक चेंजेस होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है स्काई में अचानक से बहुत बादल आ जाते हैं। वो बादल 10-15 मिनट में रहते हैं, उसके बाद में तुरंत बहुत ब्राइटनेस आ जाता है सन का। तो ये जो सन का जो ब्राइटनेस आता है, तो ये सन का जो ब्राइटनेस आता है तो और कभी क्लाउड डार्क हो जाते हैं, अचानक से धूप आती है तो अचानक से बारिश गिरती है। तो ये जो सडनली चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसे बोलते हैं फ्रिकल। ओके, डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट टू लाइन मीनिंग्स? Then next I explain third and fourth line. And each in a turn would try to chase. And each in a turn would try to chase. दोनों ही एक दूसरे को ट्राई करते हैं चेस करने का। जैसे आप खेलते हो हाइड एंड सीक, आप भी एक दूसरे को पकड़ जो है हाइड में है, जो दोज पर्सन इन हाइडिंग इन देयर प्लेस,
यू सर्च इट ना, लाइक दैट। द सन एंड द रेन जब हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ईच इन अ टर्न वुड ट्राई टू चेस, बोथ आर ट्राइंग टू चेस टू ईच अदर, द अदर फ्रॉम हिज द हाइडिंग प्लेस। जो एक दूसरी जगह छुपा हुआ है, तो पहला दूसरे को सर्च करने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। एंड लास्ट टू लाइन्स, एट लास्ट दे मीट टू से गुड बाय। जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड बाय। नेचुरली आमतौर पे तो हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, जब एक साथ में मिलते हैं तो हम एक दूसरे पे क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सन और रेन जब साथ में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? वो गुड बाय बोलते हैं। एंड लो अ रेनबो स्पैंडेड द स्काई, और उसी समय जब रेन और सन साथ में स्काई में खिलते हैं तो उसी समय अ ब्यूटीफुल रेनबो स्पैंडेड इन द स्काई, उसी समय स्काई में बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल ऐसा रेनबो जो है वो अपीयर्ड होता है। और ये जो रेनबो जब स्काई में खिलता है बच्चों, तो आप भी अगर आपके घर में किसी को दिखा तो तुरंत आपको आवाज देता है, देखो देखो स्काई में रेनबो निकला। तुरंत आप बाहर, दरवाजे के बाहर, गैलरी में, पोर्च में जाके खड़े होते हैं ना उसको देखने के लिए, क्योंकि रेनबो जो है वो हमेशा नहीं दिखता, बहुत रेयर दिखता है। आया समझ में स्टूडेंट? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? इन द रेनबो देयर आर द 7 कलर्स। हाउ मेनी कलर्स इन द रेनबो? In rainbow there are 7 colors. Which are they? First color is violet. First color is violet. Second color is indigo. Third is blue. Fourth is green. Fifth is yellow. Sixth is orange. And last, seventh color is red. Do you understand, student, this poem meaning? You read very carefully. I explain again on the blackboard. Hello friends, I am your English teacher, myself Meenakshi Patil Madam. Student, today we teach us our first poem. Our first poem name is A Pretty Game. What is the name of our first poem? A Pretty Game. Pretty, this word you familiar, know that about this meaning. Pretty means nice, beautiful. This word we use always in your daily life, like that. What are the pretty flowers? Your dress is so pretty. You look so pretty. And also game. This word also you know that. Game means play. These words, all these students, this word is very light. So our first poem name is A Pretty Game. At first I read first this poem. The sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the weather from his hiding place. At last they meet to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. I give you 2 minutes to read this poem. At first, those words, their meaning you do not understand, you underline this word and copy in your notebook 5 times at first. You read it? Okay. I explain this meaning. The sun and the rain. You know that the sun and the rain. Just rainy season is started now. The sun and the rain in fickle weather. Fickle means, what is the meaning by fickle?
Quickly means changes suddenly. Listen student, after a few days we get a lot of warmness, lot of sunlight, but today now our weather is suddenly changes. Dark cloud in the sky, raining is started now because of the raining season is started. That's why quickly means suddenly changes. Weather means climate. Weather means climate surrounding. When you changes about that the feeling of warmness, coldness, hotness is the meaning of weather. Weather means वातावरण जो मौसम के हिसाब से चेंजेस होता है. हमको कुछ दिन पहले बहुत हॉटनेस फील हो रहा था क्योंकि समर सीजन था. अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो हमको वार्मनेस फील हो रहा है. ठंडी आ गई है, थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आ गए, क्लाउड आ गए स्काई में. दैट्स व्हाई वेदर जो है वो सडनली क्विकली चेंजेस हुआ. So quickly weather means suddenly changes the weather. We are playing hide and seek together. Hide and seek is the game name. You always play this game. In this poem, the sun and the rain are playing hide and seek together. साथ में मिलकर ये दोनों गेम खेल रहे थे. ऐसे पोएट कहते हैं. The sun and the rain playing hide and seek together, and each in a turn would try to chase. Chase means to catch. Run after that person for catching. आप जैसे पकड़ा पकड़ी का गेम खेलते हैं ना, like that. उसी तरह the sun and the rain playing hide and seek to try to chase. वो एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं. रेन चाहती है वो सन को कैच करे, सन चाहता है कि वो रेन को कैच करे. The other from his hiding place, वो चाहते हैं कि ऐसी जगह छुपे जहां वो हाइड है, वहां से उनको चेस कर सके. At last they meet to say goodbye. At last, आखिर में, at ending, at last they meet to say goodbye. आखिर में वो जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? गुड बाय कहते हैं. एक्चुअल में हम हमारे रूटीन लाइफ में जब भी हम लोग दो लोग मिलते हैं आपस में तो हेलो बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे द सन और द रेन, द सन एंड द रेन मीट टू से गुड बाय. जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? गुड बाय बोलते हैं. बिकॉज उसका रीजन भी आखिरी लाइन में दिया हुआ है पोएट. Why the sun and the rain hide and seek together? They say to goodbye because and lo the rainbow spangled in the sky. जब वेदर में स्काई में एट ए टाइम सन और रेन एक साथ होती है, when they are showing the sun and rain at together, the beautiful rainbow spangled in the sky. तो बहुत सुंदर सा जो रेनबो रहता वो स्काई में अपीयर होता है, हम सबको दिखता है. एवरीवन नो दैट अबाउट द रेनबो. You all of you us see in this sky. How many colors are the rainbow? How many colors? Yes, in the rainbow there are 7 colors in the sky. Listen student, in this side I write the meaning word. Pretty means nice, beautiful. Game means play. Quickly means changes suddenly, quickly changes. Chase means to run to catch that person. And spangled means spread, everywhere to spread these things. Student, today's your homework is you read this poem 3 times and you note it this meaning word 4 times in your note. Okay? Student, this meaning word is very important because of this meaning word in our exam mentioned it. So you rewrite this meaning word 4 or 5 times and every day we read it. In this poem, rainbow is very important part, and also the sun and the rain, because this poem name is a pretty game. This game is between the sun and the rain, and when the sun and the rain play hide and seek to chase for
That time in the sky, rainbow appeared in the sky. In this poem, two things are very important: sun and the rain. This poem is very beautiful. It is related to the weather. That's why. It's our exercise. In this exercise, one question is related word. Related words. First is weather. Which is the related word of weather? Weather related word is climate. Which word? Climate. Then after, the sky. Sky means heaven. We also say heaven for the sky. Sky means heaven. Listen very carefully. Weather means climate and sky means heaven. You always remind in your mind, weather means climate and sky means heaven. Student, I read this poem again. The sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would to try to chase the other from his hiding place. At last they meet to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. You read this poem again and again 4 or 5 times. Then after, you note down the meaning words in your notebook. This meaning word is very important. And today I give a homework. How many colors in rainbow? Today's homework is how many colors? How many colors are in rainbow? And their names. You note down in your notebook. Okay, student?